हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का रुद्र एकेडमी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम सभी इंडियन जियोग्राफी को डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन जियोग्राफी के आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। आज हम लोग अगला टॉपिक लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लिए थे। आज हम लोग भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि भारत में नदियां कहाँ कहाँ पर हैं, कैसी हैं और कितनी हैं। ये सारे पॉइंट हम आज देखने वाले हैं। तो भारत की नदियों के क्वेश्चंस कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, और वनडे एग्जामों में जो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं से हमने ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखिएगा, आज नदियों के बारे में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले नदियां कहाँ से प्रवाहित होती, कैसे कैसे हैं, तो पहले क्वेश्चन पर हम डायरेक्ट चलेंगे। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन है पहला, गंगा नदी कितने राज्यों से बहती है। गंगा नदी पर बात करेंगे। पहले 2-3 फैक्ट पॉइंट आपको समझना है। हमारे देश में सबसे अधिक नदियां अगर कोई पूछे तो मध्य प्रदेश में। हमारे देश में सबसे अधिक नदियां कहाँ पर हैं? मध्य प्रदेश में। अगर कोई दूसरा पॉइंट पूछे विश्व में सबसे अधिक नदियां कहाँ हैं, तो भारत में। कहाँ पर हैं? भारत में। ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको। एक तीसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, विश्व में ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी नदी नहीं है, तो सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। यहां पर एक भी नदी नहीं है। अब ये 3 पॉइंट ध्यान रखिए। भारत में सबसे अधिक नदियां मध्य प्रदेश में, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और भारत में, पूरे विश्व में सबसे अधिक नदियां भारत में और सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। ये सारी पॉइंट कवर करनी है आपको। देखिए, क्वेश्चन पर आते हैं हम। गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? अगर हम लोग गंगा नदी की बात करें तो कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, हमें ये बताना है। सबसे पहले हम समझते हैं गंगा नदी। कौन सी नदी? गंगा नदी हमारे देश की राष्ट्रीय नदी है। कैसी है? राष्ट्रीय नदी, और सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती है। हमारे देश की कौन सी नदी है? राष्ट्रीय नदी और सबसे पवित्र, और देश की सबसे बड़ी नदी है। देश की सबसे बड़ी नदी, हमारे देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा ही है। तो आपको गंगा को ध्यान रखना है। अब पूछा गया है कितने राज्यों से, तो अगर देशों की बात कर लें कि कितने देशों से, तो 2 देशों से बहती है, भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। आप जानते हैं बांग्लादेश को पाकिस्तान का पहले भाग था, इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, आज बांग्लादेश है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि 2 देशों से प्रवाहित होती है, भारत और बांग्लादेश। भारत के बाद बांग्लादेश जाती है, तो इसको यहाँ पर पद्मा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पद्मा। पूछा गया है गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, तो पद्मा के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखना है। राज्यों की बात कर ले तो 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। कितने राज्यों से? 5। राइट आंसर ये ऑप्शन के साथ ही जाएगा। अब राज्य अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले उत्तराखंड, आप ध्यान रखिएगा, फिर यूपी, फिर बिहार, फिर झारखंड और फिर पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य हैं। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होती है कौन सी नदी? गंगा नदी। और अगर सबसे ज्यादा पूछ लिया जाए तो यूपी से प्रवाहित होती है। कहां से? यूपी से सबसे ज्यादा प्रवाहित होती है। तो गंगा नदी के बारे में ध्यान रखना है आपको। ये सारे पॉइंट पूछ लिए गए हैं कई बार। और देश के कितने राज्यों से प्रवाहित होती, तो 5 राज्यों से प्रवाहित होती है। हमारे देश की पवित्र नदी और देश की सबसे बड़ी नदी है। इस पर स्थित एक परियोजना पूछी गई है जिसको हम लोग फरक्का परियोजना के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? फरक्का। अब ये फरक्का है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में।
ये परियोजना भी आपको ध्यान रखनी है। पश्चिम बंगाल में इस पर एक परियोजना भी है और ये नदी डेल्टा का निर्माण भी करती है, जिसको सुंदरवन के डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सुंदरवन का डेल्टा। और ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां मिल करके बनाती हैं। कैसे बनाती हैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में पूरा समझाया जाएगा एक एक पॉइंट से। थ्योरेटिकल क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं और थ्योरेटिकल क्लासेस में आपको टोटली समझाया जाएगा, नदियों से भी और पर्वतों से भी और आगे आने वाले टॉपिक उनसे भी। यहाँ पर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। सेकंड जो क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? क्वेश्चंस पूछा गया है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी। ऑप्शन आपके पास है, देखिए हम पूछे दक्षिण भारत की, कौन सी भारत की? दक्षिण भारत। अब दक्षिण भारत तो आप सभी जानते हैं, ये वाला जो भारत है इसकी नदी पूछी गई है सबसे बड़ी, तो राइट आंसर जाएगा गोदावरी के साथ। अभी तो सभी जानते हैं, ऑप्शन देख के गोदावरी को मार देंगे टिक, कोई दिक्कत नहीं है। इनसे पॉइंट क्या पूछे गए हैं इसको एक ध्यान रखिएगा। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कौन सी नदी कहलाती है? यही गोदावरी। और वृद्ध गंगा के नाम से किसे जानते हैं? इसी को जानते हैं, गोदावरी नदी को ही। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है और भारत की दूसरी बड़ी नदी भी यही है। भारत में 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं। अगर हम लोग नदियों की बात करें तो पहले नंबर पर गंगा, दूसरे नंबर पर गोदावरी भारत की है, ना कि भारत से निकलने वाली। फिर उनमें सिंधु ब्रह्मपुत्र भी आ जाती है, लेकिन अभी सिर्फ भारत की 5 बड़ी नदियां हैं। पूछा गया है, कभी कभी क्रम भी पूछ लेते हैं। कृष्णा तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर है यमुना और 5वें नंबर पर है हमारे मध्य प्रदेश की नर्मदा। ये 5 पॉइंट पूछे गए। 5 बड़ी बड़ी नदियां हैं हमारे भारत में। कितनी बड़ी बड़ी नदियां? 5 बड़ी बड़ी नदियां, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, नर्मदा। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी गोदावरी है, कृष्णा दूसरे नंबर की बड़ी है, कावेरी है ये। तो आपको कावेरी भी ध्यान रखना है, 800 किलोमीटर लगभग लंबी, 805 के आसपास। महानदी भी दक्षिण भारत में ये चावल के लिए प्रसिद्ध है, इसका घाटी। महानदी में देश में सबसे अधिक चावल होता है इस बेसिन में, और कावेरी में दूसरे नंबर पर चावल होता है। तो ये बेसिन भी ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर कावेरी नदी बेसिन चावल के लिए, और महानदी बेसिन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और ये बहुत बार पूछ लिया गया है। चावल का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिए, ओराइजा सटाइवा। चावल अनुसंधान संस्थान कटक, विश्व का मनीला, मध्य प्रदेश का बड़वानी। ये चावल से पूछ लिए गए हैं। 3 किस्म बोई जाती है, ओस, अमन और बोरो, जो बहुत बार पूछी गई है। 12 महीने चावल होता है दक्षिण भारत में। तो राइट आंसर जाएगा गोदावरी के साथ। आप समझ पाए होंगे। सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? क्वेश्चन पूछा गया है पूर्ववर्ती नदियों से, तो निम्न में से पूर्ववर्ती, आप समझ पा रहे होंगे पूर्ववर्ती कौन सी है, ये समझिएगा सबसे पहले। ये पूर्ववर्ती नदियां वो नदियां हैं जो हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं। कहां से? हिमालय के निर्माण से, हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं, पहले से बह रही हैं, बह रही हैं। उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती कहते हैं। जो नदियां हिमालय के निर्माण से पहले से बह रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब कितनी पूर्ववर्ती है तो वो भी पॉइंट पूछ लिया गया है। तो ब्रह्मपुत्र एक पूर्ववर्ती नदी है, फिर सिंधु एक पूर्ववर्ती नदी है, फिर सतलज एक पूर्ववर्ती नदी है। तो हमारे देश में ये 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं। कितनी पूर्ववर्ती है? 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं। इसमें से ऑप्शन देख पा रहे होंगे आप, सिंधु जाएगा राइट आंसर,
सी ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, सिंधु इज करेक्ट आंसर होगा। पूर्ववर्ती नदियां ये ध्यान रखिए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज, इनमें सभी नदियों में पानी का इतना ज्यादा वेग था कि इन्होंने हिमालय के निर्माण के बाद भी हिमालय में रुकना बंद नहीं किया, बल्कि गहरी गहरी घाटियों का निर्माण किया और ये कंटिन्यू बहती रही। आज तीन तीन देशों से तीनों बहती है। ब्रह्मपुत्र की अगर हम लोग बात कर लें तो ये आती है चीन तिब्बती क्षेत्र से, चाइना, फिर भारत, चाइना, भारत और बांग्लादेश। बीडी आपको ये ध्यान रखना है, तीन देश से ये बहती है, ऐसी ए बी, चाइना, आती सारी एक ही जगह से है, फिर भारत और पाकिस्तान, और ये सतलुज भी सेम बहती है। तो चीन, भारत, पाकिस्तान से सिंधु और सतलुज, चीन, भारत, बांग्लादेश से ब्रह्मपुत्र नदी। आज तीन पूर्ववर्ती नदियां तीन तीन देशों से प्रवाहित होती है। ये पॉइंट ध्यान रखना है कि कौन कौन से देशों से प्रवाहित होती है। तो सिंधु और सतलुज सेम है, चीन, भारत, पाकिस्तान। ब्रह्मपुत्र चीन, भारत, बांग्लादेश। ये दोनों नदियां पश्चिम दिशा की ओर आई, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व दिशा की ओर बहते हुए फिर भारत में प्रवेश की और फिर बांग्लादेश चली गई। तो ये पूर्ववर्ती नदियों से राइट आंसर सी ऑप्शन के साथ जाएगा। ऑप्शन में गोदावरी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी, गंगा है, गंगा हमारे देश की सबसे बड़ी नदी, नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, एमपी की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा है। एमपी और गुजरात की जीवन रेखा, इसकी जो लंबाई है 1312 किलोमीटर और एमपी में अकेले 1077 किलोमीटर बहती है और 3 स्टेटों से बहती है, 16 जिलों से प्रवाहित होती है। इस पर 5 जलप्रपात हैं जो प्रमुख हैं, कपिल धारा, दुग्ध धारा, धुआंधार, शस्त्र धारा, मंदार व दर्दी। नर्मदा नदी बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएं ऑफलाइन क्लासेस में, एक भी पॉइंट छूटने नहीं पाएगा नर्मदा से और अन्य सारी सहायक नदियों से। और देश की सबसे बड़ी सहायक नदियां भी पूछ ली गई हैं, तो सबसे बड़ी सहायक है यमुना, देश की सबसे लंबी सहायक नदी। आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको मिलेंगे सारी। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिएगा, हिमालय के तहत निकलने वाले 3 बड़े नदी तंत्र, कितने बड़े, 3 बड़े, तो राइट आंसर 3 ही है। इसमें पूछा है कितने बड़े नदी तंत्र हैं, तो 3 बड़े नदी तंत्र। कितने बड़े नदी तंत्र हैं, 3। हिमालय से इन 3 बड़े नदी तंत्रों में ही सारी नदियां समाहित हैं। कौन कौन से हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ये 2900 किलोमीटर में बहता है। कितने किलोमीटर, 2900। दूसरा वाला है जो आपको ब्रह्मपुत्र के बाद ध्यान रखना है, सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र ये 2880 किलोमीटर में बहता है। तीसरा वाला जो है गंगा नदी तंत्र, कौन सा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, तो ये 2525 किलोमीटर में प्रवाहित होता है। ये हिमालय से निकलने वाले 3 बड़े बड़े नदी तंत्र हैं, जिनमें सारी नदियां हिमालय से जितनी भी निकलती है वो सारी की सारी समाहित हो जाती है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है हिमालय के तहत निकलने वाले कितने बड़े नदी तंत्र हैं, राइट आंसर ये ऑप्शन के साथ ही जाएगा, 3 बड़े बड़े नदी तंत्र हैं। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों से होकर के बहती है, चाइना, भारत और बांग्लादेश। भारत में बात करें तो सिर्फ 2 राज्यों से, अरुणाचल प्रदेश, कहां से बहेगी, अरुणाचल प्रदेश, ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको, और दूसरा बहेगी असम। असम में ये भरपूर चौड़ी हो जाती है। अब सोच लीजिएगा लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक चौड़ी ब्रह्मपुत्र यहीं पर असम में ही हो जाती है। तो असम हमारे देश की सबसे चौड़ी नदी के रूप में भी विख्यात है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र को ध्यान रखना है। सिंधु नदी हमारे देश से बहते हुए पाकिस्तान चली जाती और पाकिस्तान की जीवन रेखा है, पाकिस्तान की जीवन रेखा कौन सी नदी, सिंधु। कृषि अर्थव्यवस्था पाकिस्तान की इसी के ऊपर डिपेंड है। कराची शहर
इसी के किनारे मौजूद है। पाकिस्तान को दो बराबर भागों में डिवाइडेशन का काम भी सिंधु नदी करती है। अगर सिंधु नदी जल समझौता के पानी को रोक दिया जाए तो पाकिस्तान प्यासा मर जाएगा। अब ये सोच लीजिएगा कि सिंधु नदी हमारे देश से ही गुजरती है। हम लोग सिंधु नदी जल समझौता किए थे पाकिस्तान के साथ 1960 में, जिसमें सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों को आपस में बंटवारा किया गया था। सिंधु झेलम चिनाब का पानी पाकिस्तान को 80%, हम लोगों को 20%, बाकी के बाद रावी ब्यास सतलुज का हम लोगों को 80%, पाकिस्तान को 20%। इस सब कुछ आपको थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो सिंधु नदी तंत्र को ध्यान रखिएगा और सिंधु नदी को अच्छे से पढ़ना है, आपको कवर करवाया जाएगा। गंगा नदी तंत्र हमारे देश का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। 2 देशों से और 5 राज्यों से गंगा नदी प्रवाहित होती है। 2525 किलोमीटर में बहती है। वास्तविक में गंगा का उद्गम न होकर के भागीरथी और अलकनंदा का उद्गम होता है, और भागीरथी अलकनंदा देवप्रयाग के बाद से गंगा के नाम से जानी जाती है। अब कैसे कैसे होता है हम आपको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है देखिएगा, पाकिस्तान की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो सिंधु, ये अभी अभी डिस्कस किया था। राइट आंसर सिंधु के साथ जाएगा। यही पाकिस्तान की जीवन रेखा है। सिंधु नदी 3 देशों से होकर के गुजरती है, ये भी ध्यान रखिए। निकलती चीन से है, चाइना, भारत और पाकिस्तान, ये 3 देश हैं जो फेमस हैं। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है, ये अभी अभी आपको डिस्कस ही किए। पूर्ववर्ती नदी कौन सी है? सिंधु ही है। और सिंधु से ध्यान रखिए, इसकी प्रमुख सहायक बाएं तट से है तो बहुत सारी, लेकिन जो प्रमुख सहायक हैं वो उनमें कौन कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये सिंधु की सहायक है। ये किसकी सहायक है? सिंधु की प्रमुख सहायक। जास्कर, सुरू, सियो, गोमल, काबुल, कुर्रम, ये भी है, लेकिन वो छोटी छोटी है। ये बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, समझ लीजिएगा उनकी अपेक्षा। तो ये प्रमुख 5 सहायक हैं सिंधु की, जो कई बार पेपरों में पूछ ली गई। इनका उत्तर से दक्षिण क्रम, कभी कभी दक्षिण से उत्तर क्रम भी पूछ लिया जाता है। आप सभी बने रहिएगा यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू, आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। सेकंड जो क्वेश्चन जाएगा, ब्यास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कौन सी नदी का? ब्यास नदी। सबसे पहले तो ये पॉइंट ध्यान रखिए कि जो ब्यास नदी है, क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी पाकिस्तान नहीं बहती है, सिंधु की सहायक है? पहले मिलती है सतलुज में। किसमें मिलेगी? सतलुज में। और सतलुज मिलेगी सिंधु में। तो ब्यास नदी पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है, पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है। अब ये पॉइंट ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में नहीं प्रवाहित होती है। अभी अच्छे से ध्यान रखना है कि पाकिस्तान नहीं जाती है कौन सी नदी? ब्यास। इसका उद्गम की अगर हम लोग बात कर लें तो उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश से। कहां से? हिमाचल से। और रोहतांग दर्रे से। कहां से होगा? रोहतांग दर्रा। हिमाचल और पंजाब बहेगी। पंजाब में कपूरथला नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? कपूरथला नामक स्थान पर सतलज में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी? सतलज में। और जहां जहां ब्यास और सतलुज मिलती है वहां पर बनाया गया है हरिके डैम। कौन सा डैम बनाया गया है? हरिके। और यहीं से निकाली गई है देश की बड़ी नहर इंदिरा गांधी। कौन सी नहर निकाली गई? इंदिरा गांधी, जो राजस्थान राज्य को पानी देती है और 649 किलोमीटर लंबी है। कितना किलोमीटर? देश की सबसे बड़ी नहर है। किस किस नदी के संगम पर? तो आप ध्यान रखिएगा, सतलुज और ब्यास नदी के संगम पर डैम बना है जिसको हरिके नाम से जाना जाता है। राइट आंसर जाएगा ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से, और हिमाचल में कहां से? रोहतांग दर्रे से। कौन सी दर्रे से? रोहतांग। सेकंड पॉइंट है हमारा, सतलुज नदी कितने देशों से प्रवाहित होती है? सतलज
तो 3 देशों से प्रवाहित होती है। पूछ लिया गया है कभी कभी, तो चाइना, भारत और पाकिस्तान। ये पूर्ववर्ती नदी आज भी 3 देशों से ही प्रवाहित होती है। पूर्ववर्ती तीनों 3-3 देशों से प्रवाहित होती है। अगर उद्गम की बात करें तो चीन में कहां से? रॉकस ताल से होता है। कहां से होता है? रॉकस ताल से। ये तिब्बती क्षेत्र के तहत आता। किसके तहत? तिब्बती क्षेत्र। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि इस नदी का उद्गम, सतलुज नदी का उद्गम चीन से होगा। और चीन पूछा गया है कितने देशों से, तो 3 देशों से प्रवाहित होगी। सेकंड जो क्वेश्चन है, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता सबसे लंबी सहायक है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। आप सभी को ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे लंबी सहायक नदी तीस्ता है। अब तीस्ता का उद्गम होता है सिक्किम के जम्मू ग्लेशियर से। सिक्किम के कहां से? जम्मू ग्लेशियर। ये ध्यान रखिएगा, सिक्किम में है कौन सा ग्लेशियर? जम्मू ग्लेशियर, जहां से उद्गम होगा कौन सी नदी का? तीस्ता। और यही सबसे लंबी सहायक है कौन सी नदी की? ब्रह्मपुत्र की। ध्यान रखिए किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र। तो आप सभी समझ पाए होंगे। सेकंड जो क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम। अब ब्रह्मपुत्र का उद्गम भी पूछ लिया गया है, तो चीन से होता है। और चीन में कहां से? चिमा युंगदुंग ग्लेशियर। कौन सा? चिमा युंगदुंग ग्लेशियर। ये ग्लेशियर बहुत बार पूछ लिया गया, कई बार। 21 क्षेत्र के तहत आता है? तिब्बती क्षेत्र के तहत आता है। कौन से क्षेत्र के तहत? तिब्बती क्षेत्र। तो चिमा युंगदुंग ग्लेशियर तिब्बती क्षेत्र के तहत आता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने। और ब्रह्मपुत्र का उद्गम कहां से होगा? चीन से, जो आज 3 देशों से प्रवाहित होती है, चीन, भारत और बांग्लादेश। सेकंड जो अंतिम क्वेश्चन है, देखिएगा, टेहरी परियोजना किस नदी पर स्थित है? कौन सी परियोजना? टेहरी परियोजना पूछ लिया गया है कभी कभी। यहां सबसे पहले ये परियोजना समझिएगा। ये परियोजना है भागीरथी नदी पर। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। अब ये भागीरथी नदी कौन सी है? आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिए। भागीरथी का उद्गम गंगोत्री के गौमुख से होता है। वहीं पर टेहरी जिले में, उत्तराखंड में ही टेहरी जिले में जब भागीरथी में कौन सी नदी मिलेगी? भीलांगना। कौन सी नदी? भीलांगना। इस भीलांगना नदी के संगम पर और भागीरथी के संगम पर बना हुआ है टेहरी डैम। कौन सा डैम? टेहरी डैम। ये भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डैम है। भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डैम बहुत बार पूछा गया है भागीरथी नदी से। तो आप ध्यान रखिए, राइट आंसर होगा ए ऑप्शन के साथ ही जाएगा। टेहरी परियोजना बहुत बार पूछ ली गई है, रट लीजिएगा जैसे भी होगा। आपको बाकी थ्योरेटिकल क्लास पढ़ने के लिए और समझने के लिए, देखिए, अलकनंदा सदोपंत ग्लेशियर से उद्गम होता है गंगा। देवप्रयाग के बाद जब इन दोनों का संगम होता है उसके बाद ही बनती है। दूसरा पॉइंट, नंदाकिनी गंगा नंद प्रयाग पर मिल जाती है। तो ये कई सारे पॉइंट हैं, भागीरथी गंगोत्री से, अलकनंदा सतोपंत से, और जब इन दोनों का संगम देवप्रयाग पर होगा तो गंगा के नाम से जानी जाएगी। और नंदाकिनी गंगा नंद प्रयाग पर अलकनंदा में मिल जाती है। बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपको थ्योरेटिकल क्लास में कवर किए जाएंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स। हम अगले वीडियो में, अभी नदियां खत्म नहीं हुई हैं, देश में बहुत सारी नदियां अभी सिर्फ और सिर्फ हम हिमालय के तहत निकलने वाले बड़े बड़े नदी तंत्रों को डिस्कस किए, दक्षिण भारत में भी प्रवेश करेंगे। अगले वीडियो में आपको अगले क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको भरपूर नदियों के क्वेश्चन कवर करवाए जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। बहुत गर्मी।